3 2 में एंड में हमें पता चलता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर क्या है. There was a very, I don't know, but मुझे ना काफी ऐसा लगा कि यार शिट. बट मैं आपको ये एक चीज बोलना चाहता हूँ कि स्त्री में ये पांचों किरदार बहुत अहम है. श्रद्धा क्या बन के आएंगी, कौन होंगी, अगले में क्या होगा वो पता चलेगा. क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, बट दे ऑल आर देयर. Hey guys, I'm Manjari Mukherjee and you're watching me on Pop Diaries channel. Well, let's say the next guest that I have for you guys, he's really talked about for his humor. I will tell you why. From the very start, like the solo directorial that he's done, you know, the debut with a short film, which is very critically acclaimed, globally critically acclaimed, Abha, to now giving us the biggest, I think it is the biggest horror comedy universe, and each of them, one after the other, is a blockbuster. And you know, अभी हम लोग rightly उनको term कर सकते हैं as the hit maker machine of Bollywood. So without further ado, let's bring upon the one and only Amar Kaushik. Hello. Hello. So firstly, I have to congratulate you. मैं congratulate करूंगी, पूछूंगी नहीं कि कैसा लग रहा है, because I think जैसे मैंने बताया, वन आफ्टर द अदर ब्लॉकबस्टर, एक के बाद एक. आई मीन ये करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन द मार्केट राइट नाउ. ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट यू हैव क्रिएटेड अ यूनिवर्स व्हिच हैज गॉट इट्स ओन फ्रेंचाइजी, अ फैन बेस अनलाइक एनीवन. And I am saying this because I am a very, very big fan of horror comedy. मैं 2 बार देख चुकी हूँ स्त्री, मैं 2 बार देख चुकी हूँ मुंजिया, स्त्री 2. Actually मुंजिया मैंने 3 बार देखी है. तो मैं सिर्फ भेड़िया मिस की थी क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं. But I really, I have to say that I was upset that I missed भेड़िया because I watched it afterwards. And when I watched it, I was like कि यार ये तो थिएटर के लिए बनी है. All that, I was sitting in my home and I was like CT marrowing and everything. So for me, horror comedy is a very, very big genre, and you have somehow set the bar so high. But this is my first time talking to you. I want to know, ये चालू कैसे हुआ? How did this universe come to your mind? देखिए, यूनिवर्स शुरू हुआ भेड़िया से. एक्चुअली अगर आप पूछोगे तो स्त्री जब पहली बना रहे थे हम, हमारे दिमाग में कभी नहीं था कि यूनिवर्स बनाएंगे. कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कुछ पता नहीं था हमें. स्त्री बनाते वक्त स्त्री 2 भी बनाएंगे, वो भी हमको आइडिया नहीं था. बट जब भेड़िया बना रहे थे, क्योंकि दीनू और हमने एक बार कभी बात की थी कि एक यूनिवर्स अपना होना चाहिए, ऐसा वैसा दीनू ने बोल भी दिया था, बट कैसे बनाएंगे पता नहीं था. जब भेड़िया बना रहा था तो मैंने बोला, सर क्या वहां का एक कैरेक्टर उठा के पूरा यहाँ लेके आ सकते हैं? ऐसा हुआ नहीं है अभी तक. पूरा कैरेक्टर थ्रू आउट फिल्म में है, बट हम नाम नहीं बताएंगे, आखिरी में बताएंगे कि कौन था वो. सो वहां से स्टार्ट हुआ दिमाग में कि यार ऐसा कैरेक्टर बन सकता है, इधर की दुनिया कैरेक्टर इधर आ सकता है. इस कहानी में वो बार बार बोल रहा है मेरे 2 दोस्त हैं. भेड़िया अगर आप देखोगे तो वो बार बार बोलता है मेरे ना 2 दोस्त हैं, तुम लोग जैसे नहीं है, ऐसा वैसा करके, यू नो. सो मुझे बड़ा मजा आता था कि अपनी दुनिया, अपनी फिल्म का कैरेक्टर उठा के उधर डालो, उधर का इधर डालो. तो वहां से ये यूनिवर्स वाला चीज चालू हुई, यू नो. एंड फिर होता जा रहा है. फिर मुंझा में आया, भेड़िया बना, फिर भेड़िया के एंड में स्त्री की हमको कहानी पता थी तो उस तरीके से स्त्री के कैरेक्टर्स उसमें आए. मुंझा में वरुण आया, फिर से भेड़िया आया. स्त्री वाले में फिर से ये आए. फिर उसके आगे क्या होगा थोड़ा बहुत हिंट उसका भी है. तो मजा आ रहा है अभी तो मजा आ रहा है. Obviously, क्योंकि देखने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है. एंड आई हैव टू टेल यू कि there's this myth, right, कि एक sequel work नहीं करता. After the first one is a big hit, the sequel doesn't work. Yes. It doesn't have that kind of impact. But Stree 2 was a bigger hit than Stree. And that is saying something. And I was so happy, personally, I will tell you. I was very happy because the movie is really a very big favorite of mine. I can still watch it. मैं actually Stree 2 देखने से पहले Stree वापस से देख के गई थी. So yeah, so for me, but I want to know, did you have the confidence when you started out with Stree? Because horror comedy is such a tricky genre, right? Not many people can nail it the way how you've done it. Like there's a right balance of horror and there's a comic timing also, and that is so beautifully done. So did you have any inhibition कि maybe this might just backfire on you? Yes, for sure. मतलब I was very scared. अब मैं डरा हुआ था कि मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं. मेरे तो एक्टर्स ने भी मुझे बोला था कि रहने देते हैं, कि 2 नहीं बनाते हैं, यू नो.
तो मैंने बोला था हाँ यार मतलब बहुत बड़ा बैगेज है, वो बोले अच्छा खासा एक बना हुआ है उसको क्यों छेड़ना है, बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार बनाया हुआ है, थोड़ी गाली पड़ जाएगी खा लेंगे, कोशिश करते हैं कि अच्छे बनाएं बट ईमानदारी से बनाएंगे, एक कुछ चीजें ऊपर ले जाएंगे कुछ करेंगे करके, but I'm 100% very too much we were scared before I was jumping into it क्योंकि even my team my ADs सबको मैंने बोला है कि we are starting against 3-2 and they were like कि oh आप बना रहे हो, आपको याद है ना बहुत और क्योंकि क्या होता है ना मंजरी इसमें बेसिकली आप एक चाट भी खाते हो ना दुकान में जाके आप खाते हो बोलते हो बहुत अच्छी चाट है, 2 दिन बाद आते हो या 5 दिन बाद आते हो यार वो पहले वाले में बात नहीं, पहले वाला ज्यादा अच्छा था, उस दिन आपने अच्छा बनाया था। तो ये एक ह्यूमन वो है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि आप किससे कंपैरिजन करोगे, बट समहाउ लकली लोगों को पसंद आ गया। अब जब थर्ड बनेगी फिर से वही प्रेशर आएगा, आप स्टैंड अलोन फिल्म बनाते हो आप खुल के बनाते हो, डर रहता है बट आपको वो डर को किसी तरीके से घुमा के उसको एक एनर्जी की तरह लेनी चाहिए कि पब्लिक की वो एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी में घुमा के एंड देन लेट्स गो फॉर इट। I think you're correct. And I also have to point it out. You talked about reference, right? I don't know because उतना ज़्यादा भी global knowledge नहीं है इस global cinema का. मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, लेकिन I don't think there's a horror comedy universe out there. Oh. I think this is the first one that we've created, and it's created in India, and it's very local in its approach also. Yeah. Like based on local places. Yes. So it's beautiful how you've brought out these places that nobody has been to, nobody knows about a lot, and these folk tales also, keeping in mind Munjia and all these. तो वो folk tales भी है जो है, तो it makes it very Indianized. Yeah. मतलब ये अप्रोच जो है ये स्टार्टिंग से ही था कि आई वांट टू कीप इट लाइक दिस, इज इट बिकॉज द काइंड ऑफ बैकग्राउंड दैट यू हैव हैड एंड एवरीथिंग, इज दैट व्हाई यू आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल कल्चर? सी आपको तब भी ग्लोबल फिल्मों की नॉलेज है, मुझे बिल्कुल नहीं है। मुझे जब तक मैं फिल्म मेकिंग स्टार्ट कर रहा था, जब मैं यहाँ पे आया था उससे पहले मुझे हार्डली याद है मैंने कितनी इंग्लिश फिल्म्स देखी होंगी, इंटरनेशनल तो छोड़ दी, एक आध इधर उधर कभी देख ली हो घूमते फिरते, बट मैं बहुत देसी फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत ही ऐसी फिल्में देख के बड़ा हूँ, लोग बोलते हैं ये फिल्म तूने देखी है, ये गाना तुझे पता है, हमने कहा हाँ मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उधर से ही आता हूँ, तो मेरी कहानियाँ भी उधर से ही आ रही हैं सो और मुझे लगता है कि बाहर से कहानी लेके उसको इंडियनाइज करते हैं हम, वहां से ले आओ उसको, अभी ये कहानी है बहुत चली थी इसको इंडियनाइज कर दो, अरे तुम्हारी इतनी इंडियन कहानी है उनको बनाओ और उनको वेस्टर्नाइज करने दो हमारी कहानियों को। तो मेरा तो अप्रोच वही है, मुझे अगर मेरी बहुत सी सीन्स ऐसे होते हैं जो हमने शूट किए हैं अपनी फिल्म में, वो बोलते हैं कि सिमिलर सीन सर इस फिल्म में था, मैं बोलता कहाँ दिखाओ, और वो दिखाते हैं, मैं बोलता अरे वहाँ पे ऐसा करो, ये नहीं करना है मुझे, ये सीन शूट नहीं करना है, हाँ ये चीज़ नहीं करनी है। तो इवन इन VFX वाले वो बोलते हैं मुझे रेफरेंस पॉइंट बताइए सर आप कैसा देख रहे हो, जैसे अर्धनारीश्वर जो था, तो मेरे पास रेफरेंस कैसे दिखाऊं उनको, मैंने बोला बस मैं आपको आंख बंद करके बोल रहा हूँ, आप समझो क्या चाहिए, अब आपको करके दिखाओ कि मुझे जब वो बोल रहा है मुझे आधा वो दिखना चाहिए आधा वो दिखना चाहिए, कहते हैं आधा आधा कैसे दिखेगा, तो मैंने कहा आई डोंट नो, एक नया चेहरा दिखेगा, दोनों का मिक्स। हाँ सो रेफरेंस पॉइंट मेरे पास होते नहीं है, रेफरेंसिंग कर लो ये कर लो, वैसे सुनता आ रहा हूँ कि करते हैं, और मैं कोशिश भी करता हूँ कभी कभी क्योंकि ईजी हो जाता है काम, बट जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे अरे कॉपी हो जाऊंगा मैं, कॉपी कैट बोलेंगे लोग। That is amazing. That just shows कि कितनी creativity है, and it's beautiful. And I also have taken you kudos कि इतने beautifully आप local culture को you show it off. And one thing I love about this whole universe is that there's always a very minute, actually a very glaring message. Beats 3, Beats 3-2, or even Munchia for that matter, and Bhedia. They all have a glaring message जिसके through हम लोग एक बहुत ही सुंदर story दिखा है, which is so beautiful. There are hardly such stories out there जो इतने content में इतना ज़्यादा balanced है, and that's kudos to you guys. थैंक यू। मेरा वही है कि इसका आंसर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा यही होता है कि कोई भी पिक्चर बनाओ, कोई भी कहानी बोलो, तो मुझे लगता है मैं ये कहानी क्यों बोलूँ, ये चीज़ किस लिए बोलूँ, ये क्यों बनाऊँ, ये देन मुझे लगता है कि क्या मैं इसके साथ और कुछ बोल सकता हूँ। फुहड़ता तो
करना इजी है, चिल्ला रहे हैं, अच्छे एक्टर्स ले लो आप। उसके अलावा और क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। देन सेंसिबल लोगों के साथ काम करके, क्योंकि आप जिस तरीके से आप ब्रिंगिंग हुई, आप समाज को देखते हुए आ रहे हो, आप पढ़े हुए हो, तो क्यों ना वहां से कोई चीज उठा के कोई एक संदेश देने की कोशिश की जाए। आप उसको चिल्ला चिल्ला के लाउड स्पीकर में नहीं बोलूंगा मैं कभी, क्योंकि मुझे आता भी नहीं है, ना मुझे वो पसंद है कि किसी को ज्ञान देना, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं नहीं। है बहुत हमारे पास ज्ञानी फिल्म मेकर्स जिनसे मुझे बहुत डर लगता है, बट मुझे लगता है कि मैं इनके सामने बैठूंगा तो मुझे तो ये कपड़े फाड़ देंगे मेरे बात करके, तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन तो मैं चाहता हूँ धीरे से कोई एक मैसेज दे दूं, जिसको चाहिए लेना है ले लेता है, जिसको नहीं लेना है वो बोलेगा मजेदार फिल्म थी, कॉमेडी फिल्म थी, आ जाएगा, यू नो। जैसे सरकटा पीछे से सीटी बजाता है, औरत को ऐसे उठा के ले जाता है जैसे दुर्योधन वो द्रौपदी को अपने कंधे पे उठा के ले गए थे, मतलब जैसा एक होता है ना कि समथिंग लाइक दिस। तो ये सारे रेफरेंस अपने ही जगह से, कोई महाभारत से, कोई रामायण से, कोई कहीं से, कोई कहीं से उठा के डाल देते हैं। Wow, I'm literally understanding the making of the whole universe, and it's beautiful. And I'm absolutely excited. But I'm very excited because I've come to know that one of my favorite actors, apparently, I don't know, it's rumor, is going to be a part of this universe. Is it true? Who? Is Ayushmann Khurrana going to be part of this universe? यस, र्यूमर है, अभी देखते हैं, अभी र्यूमर Yes, मैं रुक गई. तो let's see अगर हुआ तो मेरा एक ही विश है, I would really want him to be in the same frame with Rajkumar, Shraddha and Baroness Red and Apashakti Khurrana. Everyone actually. ठीक है, आयुष्मान देखिए क्या बोल रही है। By the way, सुनने में ये भी आया है, I am fact checking actually, क्योंकि this is actually a fans demand. तो स्त्री 2 में एंड में मैं बोल सकती हूँ स्पॉइलर, हाँ, तो स्त्री 2 में एंड में हमें पता चलता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर क्या है, ठीक है। एंड देयर वाज अ वेरी, आई डोंट नो, बट मुझे ना काफी ऐसा लगा कि यार शिट, ऐसा ना हो कि मैं और देख ही नहीं पाऊँ श्रद्धा को। हाँ, और सारे जितने भी फैंस है ना हमारे यहाँ पे, एक्चुअली श्रद्धा के बहुत फैंस हैं, तो उन लोग ने सबने हम लोगों को बोला कि यार अगर कभी बात करने का मौका मिले, दे कीप मैसेजिंग अस व्हाट यू नीड टू आस्क फ्रॉम आवर साइड। तो उन लोग ने हम लोगों को बोला प्लीज पूछो वो रहेंगी या नहीं रहेंगी, और डिमांड करो, अगर उन्होंने ना बोला, गलती से भी बिहाइंड द सीन भी बोला, तो उनको बोला नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप सबकी, आप श्रद्धा के सारे फैंस की पुकार सुन रहा हूँ, मुझे आ रही है उनकी आवाजें कि श्रद्धा को रखना है थर्ड में। बट मैं आपको ये एक चीज बोलना चाहता हूँ कि स्त्री में ये पांचों किरदार बहुत अहम है। श्रद्धा क्या बन के आएंगी, कौन होंगी, अगले में क्या होगा वो पता चलेगा, बट कुछ ना कुछ तो होगा ही, कहीं क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, बट दे ऑल आर देयर। Wow, that is very relieving and satisfying also. My last question. There's a lot of halla-hoo about who should be, this whole massive success. So this is the person, that is the person who should get the credit of taking away this success and everything. But as a director who's actually, the captain of the ship and taking the whole thing forward, who do you really give the credit of this success to? इसका आंसर I think you should give. Should I? Yes. I think I should give this credit first to the audience, obviously, because they've actually, from the very first time that Stree came out, they gave the movie a chance. They went out there in large numbers and they loved the film, and the movie became what it is because of a word of mouth. And it is today having that kind of, audience. And second, I would give it to, okay, I'm a little biased, but story. For me, story is very important. So story and direction, the VFX, which was nailed throughout, and the songs. And I have to, the performances after that. So, मैं मुंह चलाता हूँ, exactly जो उन्होंने बोला है वो मेरे मुंह पे डाल देना, नम, क्योंकि यही आंसर करेक्ट है। Nice, good to know. Thank you. But did you ever feel there was any hurdle? कोई challenges face किया जब you were making Stree?
क्लाइमैक्स बहुत डिफिकल्ट था जब क्योंकि उस तरीके का एक्शन, उस तरीके की चीज़ फैंटेसी वर्ल्ड में जाके जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं क्या है, उधर कहाँ से लावा आ रहा है, किधर से क्या कौन आएगा, इधर से स्त्री आएगी, इधर से भेड़िया आएगा, तो वो एक चैलेंज था। और आपके पास टाइम क्रंच होता है, आपको सोचने का समय ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि इतने दिन में ही बनानी है, आपको एक नंबर ऑफ डेज होते हैं आपके पास। सो वो एक चैलेंज था मेरे लिए, जो मुझे याद आता है तो मुझे लगता है कि अगली बार जब करना होगा तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा। बट यही मज़ा है, इसी को सिनेमा बोलते हैं, इसी को फिल्म मेकिंग बोलते हैं, और इसी मज़े के लिए, इसी पैशन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो कोई भी हर्डल जो होते हैं, हर्डल्स आर पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। हर्डल्स मतलब आप कहीं पर भी, हर आपकी करियर में, आपकी भी लाइफ में होंगे कि आज तूने अच्छा इंटरव्यू नहीं लिया, आज तूने ज़्यादा, हाँ, आज डायरेक्टर से ज़्यादा उसने बात करी, यू नो। सो तो बहुत चीज़ें हो सकती है, आपका प्रोड्यूसर बोले, बट दैट्स हाउ इट इज, यू नो, व्हेन यू आर इन अ फ्लो, लेट इट फ्लो। That's true. Thank you so much, Amal. Thank you so much for being on Pop Diaries. And I wish you all the best for the future ones. And thank you so much for giving us 3 and the universe. That was me, Manjari Mukherjee, only on Pop Diaries channel. Like, share, subscribe, and don't forget to click on that bell icon. Definitely don't forget to comment and tell me what you loved about Stree 2, the universe, or this interview.